हिंदू मस्जिद में जाके हनुमान चालीसा पढ़ेगा तो वो भी तो पूजा का स्थान है, तो उसको क्यों नहीं हनुमान चालीसा पढ़ने दिया। समझने की प्री प्लानिंग है, सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की साजिश है, योगी सरकार को बदनाम करने की पूरी साजिश। जो सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। शासन को भी सख्त कार्रवाई करनी चाहिए ऐसे किसी भी केस में, चाहे वो उसमें कोई भी इन्वॉल्व हो। प्रशासन को सख्त कदम उठाना चाहिए और प्रशासन के सख्त कदम ना उठाने की ही वजह से इन लोगों को ऐतराज़ करता है। जब उसको प्रेम जाल में फंसा करके उसको बोरियों में भर दिया जाता है, गर्दन उतार दी जाती है, चाकू मार दिए जाते हैं, हिंदू तो तब बोलता है। पुर के सिद्धपीठ चंडी देवी में नमाज पढ़ी गई। आरोपी अनवर पकड़ा गया, जिसने कहा कि मैंने किसी दुर्भावनापूर्ण से ये नमाज नहीं पढ़ी है, मैंने सिर्फ पूजा, मंदिर और मस्जिद जो हैं पूजा के स्थान हैं और पूजा के उद्देश्य से नमाज पढ़ी। तो हमारे साथ हैं समाज सेवी संजय वर्मा जी। तो संजय जी, हापुड़ के सिद्धपीठ चंडी देवी में जो नमाज पढ़ी गई है, फिर सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की साजिश हुई है और आरोपी का कहना है कि मैंने किसी दुर्भावनापूर्ण से ये नमाज नहीं पढ़ी। तो क्या ये सही है कि मस्जिद और मंदिर पूजा का स्थल है? जी ठीक है, मंदिर भी और मस्जिद भी पूजा के स्थल हैं, लेकिन जैसे उसने अनवर ने कहा कि मैंने ये नमाज किसी उससे नहीं पढ़ी है कि मंदिर और मस्जिद दोनों एक ही हैं, पूजा के स्थान है इसलिए मैंने नमाज़ पढ़ी है। तो पूजा का स्थान मस्जिद भी है, तो क्या हिंदू मस्जिद में जाके हनुमान चालीसा पढ़ेगा तो वो भी तो पूजा का स्थान है, तो उसको क्यों नहीं हनुमान चालीसा पढ़ने दिया जाता है। ठीक है, ये सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की साजिश है, इसमें बहुत बड़ी साजिश कोई सामने निकल के आएगी। और आप एक बात मुझे बताइए कि मंदिर ही क्यों मिला उसको नमाज पढ़ने के लिए? अगर उसको नमाज ही पढ़नी थी, वहाँ छोटे मंदिर भी थे कहीं, उनके बाहर आके पढ़ लेता, बैठ जाता, पढ़ लेता, तो कुछ समझ में भी आता। वो बाकायदा अंदर जा कर के उसने वहाँ सफाई करी है, सफाई कर करके वहाँ बैठा है, दुर्गा जी की मूर्ति है, उनके सामने कपड़ा बिछा के बैठा है, फिर नमाज उसने पढ़ी है। तो ये तो भाई साहब सोची समझने की प्री प्लानिंग है, सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की साजिश है, योगी सरकार को बदनाम करने की पूरी साजिश इनकी चल रही है। संजय जी, आज धार्मिक भावनाओं के निशाने पर लेकर पब्लिसिटी का एक माध्यम बन चुका है। कहीं नमाज पढ़ी जाती हैं, कहीं हनुमान चालीसा पढ़ी जाती हैं, तो क्या आपको लगता है इन चीज़ों पे रोक लगनी चाहिए? बिल्कुल रोक लगनी चाहिए इन चीज़ों पे, और रोक लगने के साथ साथ जो सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। तो संजय जी ने कहा कि ये जो सांप्रदायिक भावना बिगाड़ रहे हैं उन पर रोक लगनी चाहिए, चाहे कोई भी हो, शांति व्यवस्था होनी चाहिए और ऐसे लोगों के ऊपर दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए, रोक लगनी चाहिए। मंदिर और धर्म की आड़ को लेकर पब्लिसिटी का माध्यम ना बनना चाहिए। तो संजय जी, एक लास्ट क्वेश्चन, अभी कुछ दिन पहले एक बच्ची का मर्डर होता दिल्ली में, साक्षी जी दिन दहाड़े मर्डर होता, पब्लिक थी जी, मुस्लिम युवक था, उसने मर्डर किया। तो इस पर कहीं ना कहीं ये निशान होता है कि क्या हमारा समाज इतना नहीं कि हम बच्चों को सुरक्षित रख सकें? देखिए, जहाँ तक समाज की बात है तो हर आदमी अपने बच्चे को, अपने परिवार को सुरक्षित रखने के लिए हर कदम उठाता है, लेकिन क्या होता है अब किसी के अंदर झांक के तो देखा नहीं जाता। अब वो दिल्ली में साक्षी उसका लड़की का नाम था, तो काफ़ी टाइम से उसके रिलेशन में भी थी वो, लेकिन क्या रिलेशन में होने के बावजूद वो इस कदर इतने चाकू उसको दिन दहाड़े मारेगा? तो ये केवल और केवल सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की नियत से ये काम हो रहे हैं, और मुझे लगता है कि इन लोगों को फंडिंग भी कहीं से होती है। तो संजय जी, जैसे लव जिहाद की घटना दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं, मेरठ हो, गाजियाबाद हो, रोज़ मामले आ रहे हैं, जबकि इस पर कानून आ चुका, फिर भी रोक नहीं, तो कहीं ना कहीं क्या प्रशासन इसमें फेल है? नहीं, प्रशासन की भी हाँ थोड़ी कमी है इसमें,
क्योंकि प्रशासन को भी सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। ऐसे किसी भी केस में, चाहे वो उसमें कोई भी इन्वॉल्व हो, प्रशासन को सख्त कदम उठाना चाहिए। और प्रशासन के सख्त कदम ना उठाने की ही वजह से इन लोगों के हौसले बढ़ते हैं और ये इस तरीके की घटना को अंजाम देते हैं। एक सवाल और है संजय जी, अभी मेरठ में 2 घटना हुई। एक हापुड़ अड्डे चौपले पे एक लड़का और मुसलमान युवती गए, जिस पे वहाँ मुस्लिम युवकों ने उनके साथ मारकुटाई की कि भाई तुम हिंदू युवक के साथ क्यों घूम रही हो। फिर उसके बाद एक घटना और होती है लाल कुर्ती के अंदर, जो ओबीसी की पार्टी के नेता बताए गए, बाद में अरेस्टिंग हुई। तो क्या आज देश के अंदर, समाज के अंदर ये माहौल हो गया कि कोई आपस में घूम नहीं सकता? नहीं घूम सकता, क्यों नहीं घूम सकता है, पूरी घूमने की छूट है। अब हिंदू लड़की घूमते हैं, अगर बात ऐसी आई जाए, उन्होंने जो हापुड़ अड्डे पे वो हुआ था कि तू हिंदुओं के लड़कों के साथ क्यों घूमी, उस लड़की को मैंने भी देखी थी, वो वायरल हुई थी वीडियो, वो इस तरीके की उसे बातें करेंगे। अगर घूमना अपराध है तो हिंदुओं की लड़कियां भी तो मुसलमानों के साथ घूमते हैं। हिंदू तो नहीं ऐतराज़ करता इस बात का, हिंदू कहाँ ऐतराज़ करता है? हिंदू तो तब ऐतराज़ करता है जब उसको प्रेम जाल में फंसा करके उसको बोरियों में भर दिया जाता है, गर्दन उतार दी जाती है, चाकू मार दिए जाते हैं। हिंदू तो तब बोलता है और तब बोलना भी चाहिए। तो जैसे कि आपने देखा, हमारे साथ संजय वर्मा जी हैं, समाज सेवी हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। हिंदू मुस्लिम के नाम पर सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने वालों पर कार्रवाई होनी चाहिए।